Assalamu alaikum class, how are you? Hope so you are all fine. Welcome to the class Math Skills grade 4. Now open your page number 6, unit number 1, numbers, exercise 1A. इसको अब हम स्टार्ट करने लगे हैं. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स. जो आपको मैंने एग्जांपल दिया, इसके 3 क्वेश्चंस हैं. तीनों क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगी. जिस तरह से मैं सॉल्व करूंगी आपने इसी तरह से अपनी नोटबुक्स पे करना है. ये फर्स्ट क्वेश्चन है 3, 4, 5, 6, 2, 8, 1. इस पे मैंने पहले वही लिख लिया जो मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला यूनिट 10, 100, 1000 वाला. ये आप लिख भी सकते हैं और नहीं लिखना तो ना लिखें. इसके ऊपर भी आप इस तरह यूनिट 10, 100, 1000 इस तरह भी कर सकते हैं. इसको राइट साइड से लिखना स्टार्ट करना था. 1 यूनिट के नीचे, 8 टेंस के नीचे, 2 100 के नीचे. इस तरह से ये हमने लिख लिया सारा. अब इसको हमने वर्ड्स में करना है तो हमने यहाँ पर देखना है, ये है क्लास, ये है लैक और ये भी लैक. इसको हमने कंबाइन करके लिखना है. उसके बाद 1000 वालों को भी कंबाइन करके लिखना है. 100 सिंगल आएगा और 10 और यूनिट को भी कंबाइन करके लिखना है. ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 34. तो 34 ये क्या है, लैक. यहाँ पर लिखेंगे हम 34 लैक. नेक्स्ट है 56 और ये क्या है 1000. 56,000. 100 हमेशा अलहदा सिंगल आएगा तो यहाँ आगे लिखेंगे 200. 100 वाले लिखने के बाद हमेशा आपने एंड लगाना है. एंड 81. नेक्स्ट आ जाएगा 81. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अब हम सेकंड की तरफ चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन है 9, 3, 2, 8, 4, 7, 5, 8. इस पर भी वही फार्मूला लिखा हुआ है और राइट साइड से उसके नीचे हमने इसको लिखना स्टार्ट कर दिया. 8, 5, 7 इस तरह से 8, 5, 7, 4, 8, 2, 4, 8, 2, 3, 9, 3, 9. अब हम इसको लिखते हैं 9. तो 9 के ऊपर क्या है, सी का मतलब है करोड़. तो 9 करोड़. आगे लैक वालों को हमने पेयर्स में लिखना है. ये लैक 32 लैक, 84,000, 700, 100 के बाद एंड 58. नेक्स्ट आ गया 58. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है 5, 4, 7, 2, 1, 8, 4, 5, 9. इनको भी हमने इनके नीचे राइट साइड से लिखना स्टार्ट कर देना है. 9 को यूनिट के नीचे, 5 को टेंस के नीचे, सो ऑन. इसी तरह हमने ये सारा लिख दिया है. इसको नेक्स्ट मैं अब वर्ड्स में करती हूँ. तो ये क्या है 54. 54 के ऊपर क्या है, ये करोड़. करोड़ और ये 10 करोड़ इसको कंबाइन करके लिखना है. लैक और 10 लैक को भी कंबाइन करके लिखना है. थाउजेंड्स वालों को भी 100 सिंगल आएगा और टेंस और यूनिट्स को भी. ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है 54. तो ऊपर क्या है, करोड़. 54 करोड़, 72 लैक, 1 और 8, 18,459. सुना रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द गिवन नंबर्स इनटू फिगर्स. अब हमने नंबर्स को फिगर्स में करना है. जैसे ऊपर हमने ये नंबर्स थे, हमने इनको वर्ड्स में किया था. अब हमने इन नंबर्स को फिगर्स में करना है. तो स्टार्ट करते हैं. $7,35,322. इसको हमने डिजिट्स में लिखना है तो फिगर्स में लिखना है. तो किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले क्या है 7 लाख. तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7, 35,000. नेक्स्ट लिखेंगे 35, आगे है 303 एंड 22. नेक्स्ट आ जाएगा 22. इस तरह से बच्चों जो हमारे पास नंबर्स वाले होंगी स्टेटमेंट, उसको हमने फिगर्स में कन्वर्ट कर देना है. क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. 8 मिलियन. तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8. 254,000. 200 है तो पहले क्या आएगा 2. 54 आगे आ जाएगा 54,000. 500 नेक्स्ट आ जाएगा 5 एंड 18 लास्ट पे आ जाएगा 18. इसमें आपने एक बात का ख्याल रखना है, जो ये वाले हैं मिलियन, 100, 1000, इनको नहीं आपने लिखना. ये जो हमारे पास नंबरिंग वाले वर्ड्स हैं जैसे कि 8 आगे 2, 54, इनको हमने डिजिट्स में लिखना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.
74 करोड़। तो क्या लिखेंगे हम, करोड़ को नहीं लिखेंगे, 74 को, 74 करोड़। 98 लाख, तो यहाँ पर आ जाएगा 98। 67,000, तो आगे आ जाएगा 67। 500, 5 एंड 4 04। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 400, तो यहाँ पर आएगा 4। 33, नेक्स्ट आ जाएगा 33। 200, 2। 46,000, 46। 100, 1 एंड 24, तो यहाँ पर आ जाएगा 24। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है 3 अरब, तो यहाँ पर आएगा 3 अरब नहीं लिखना। 61 करोड़, 61। 98 लाख, 98। 2000, 2000 है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 0 0 हम 2 लगाएंगे एंड 8। क्वेश्चन नंबर 6 6 बिलियन, 6 बिलियन। 300, 3। 4 मिलियन, एक 0 लगेगा यहाँ पर, 4 मिलियन। 20,000, 400 एंड 40, ये मैं नीचे लिखने लगी हूँ यहाँ पर, एंड 40। बच्चों अब मैं आपको बताऊंगी कि ये ज़ीरो कहाँ से आए हैं। ये वाले भी 0 2 और ये जो हमारा 6 वाले क्वेश्चन में भी 0 आए हैं, ये कहाँ से आए हैं। तो मैं अब आपको इसके लिए हमने दोबारा से वही फार्मूला लिखना है, यूनिट टेंस 100 वाला। तो वो मैं लिखती हूँ, यूनिट टेंस 100, 1000, 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, थ्री अरब है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 3 अरब। तो अरब के नीचे हमने अरब वाला फिगर लिख देना है 3। ठीक है, आगे आ जाता है 61 करोड़। तो 61 करोड़ वाले ये इनके नीचे हम 61 लिख देंगे, 61। आगे यहाँ पर क्या है 98 लाख। तो लाख वालों के नीचे हम वो लाख वाले लिख देंगे, वैल्यूज़ को लिख देंगे 98। अब हम देखते हैं 1000 वाला क्या है, 2000। ठीक है, तो ये जो 2000 है इसको हम यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे, 2 हम 1000 वाले के नीचे, ये भी 1000 का लेकिन ये 10,000 है। अब ये 10 डिजिट्स के ज़्यादा वाले जो होंगे उसको हमने यहाँ पर लिखना है। अभी हम 2 इधर लिखेंगे। 100 वाला अब हम आगे क्या है 2000 एंड 8 है, ना कोई यहाँ पर 100 वाला है ना कोई यहाँ पर 10 से लास्ट पे आ जाएगा 8। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर जो भी यहाँ पर खाली जगह हैं ये 10s और 100 वाली यहाँ पर आ जाते हैं 0। क्या आ जाते हैं 0। ठीक है, अब आपने इसको याद रखना है। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिस पहले आपने जब भी ये क्वेश्चंस करने हैं फिगर्स में करने वाले, उनको भी आपने पहले इस तरह फॉर्मूला लिख लेना और इस तरह उसको लिख के देख लेना कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको वर्ड्स में करेंगे तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, इस तरह जिस तरह ये क्वेश्चन वो ये जो हमने आंसर लिखा था 3619820008, यही हमारा बन रहा है। देखें 3619820008। अब हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज 1A का पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हमने नेक्स्ट आ जाना है पार्ट 3 की तरफ। ये बुक पे मैं रीड करती हूँ इस पार्ट को। कंपेयर द गिवन पेयर्स ऑफ नंबर्स बाय यूजिंग ग्रेटर देन और लेस देन साइंस। इसमें हमने बड़ा जो नंबर है उस पर हमने ग्रेटर देन का निशान लगा देना है और जो छोटा है उस पर लेस देन का। ठीक है, अब हम ये करते हैं। 4 क्वेश्चन हैं इनके, मैं आपको सारे सॉल्व करके दिखाऊंगी और मैं आपको फिर बता रही हूँ जिस तरह से मैं आपको काम करवा रही हूँ, जो उनसे पेन्स यूज़ कर रही हूँ, आपने अपनी नोटबुक्स पे इसी तरह से काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
इसकी ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ दोबारा से लिखी हुई है, कंपेयर द गिवन पेयर ऑफ नंबर्स बाय यूजिंग ग्रेटर देन और लेस देन साइंस। इसको कहते हैं ग्रेटर देन और इसको लेस देन। अच्छा, अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 4572015 और बीच में डैश है, इधर हमने साइन लगा के बताना है 324125008। सबसे पहले आपने 4 क्लास इसके डिजिट्स को काउंट कर लेना है। करते हैं अब हम 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, ये देखते हैं कितने हैं। ये आसान तरीका है सबसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कौन सा बड़ा होगा, 8 वाला कि 7 वाला? 8 वाला। तो हम इसका मुंह किसकी तरफ खोल देंगे, यहाँ पर, ये ग्रेटर देन, ये बड़ा है तो यहाँ पर हमने कौन सा साइन लगा दिया, ये ग्रेटर देन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसके भी हम डिजिट्स को काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो किस पे आएगा, इस वाले पे, क्योंकि इसके 8 हैं। जिसके ज़्यादा होंगे आपने उसकी तरफ इसका मुंह कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 568301। इसके डिजिट्स को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इसके भी करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 7 वाला ये 8 वाला, तो कहाँ पर इसका होगा, इस वाले पे, क्योंकि ये 8 है, 8 ज़्यादा होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको भी काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, ये 8 है, तो किसकी तरफ आ जाएगा, इसकी तरफ। ठीक है, 4 क्लास पार्ट 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने पार्ट 4 की तरफ आ जाना है। एक्सरसाइज 1A का लास्ट पार्ट है ये आपका। ठीक है, मैं स्टेटमेंट को रीड करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर का आपको पता ही होगा। असेंडिंग कहते हैं छोटे से बड़े की तरफ जाने को और डिसेंडिंग कहते हैं बड़े से छोटे की तरफ आने को। ये हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं, इन दोनों को हमने असेंडिंग में भी करना है, डिसेंडिंग में भी। दूसरे को भी हमने असेंडिंग में भी करना है और डिसेंडिंग में भी। इसको भी मैंने नोटबुक पे सॉल्व किया हुआ है, वहीं से मैं आपको बताती हूँ। आपने भी अपनी नोटबुक्स में इसी तरह से सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये है हमारा असेंडिंग मीन्स स्मॉलर टू ग्रेटर, डिसेंडिंग मीन्स ग्रेटर टू स्मॉलर। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर लिखा हुआ है कितनी हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ये मतलब कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5। इनको हमने पहले असेंडिंग में करना है। तो असेंडिंग में क्या है, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट पे सबसे बड़ा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सबसे छोटा कौन सा है, तो हमने इन सबको भी काउंट कर लेना है, इन सब के डिजिट्स को भी। जो सबसे कम डिजिट्स हैं उनको पहले लिख देना। तो चलें अब आप मेरे साथ काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7। इसके ऊपर मैं छोटा छोटा लिखती जाती हूँ आपकी समझ के लिए, ये आपके लिए भी इसी तरह ईजी रहेगा। 7, इसके डिजिट कितने हैं 7। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6, इसके हैं 6 लिख लिया। आगे है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8, हमने 8 वाला ऊपर लिख लिया 8। ये हमारे लिए इजी है। आपने भी जब करना है आपने भी इसी तरह से करना है। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 है, लिख लिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर दोनों एक जैसे आ जाएं तो फिर हमने क्या करना है। लास्ट है 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर भी 7 लिख लिया। अच्छा, अब हमने ये देखना है 7 डिजिट्स वाले, ये भी है, ये भी है और ये भी है, ये 3 है। तो अब आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब 7 वाले डिजिट्स वाले हमारे पास 3 है, अब हमने फर्स्ट पे क्या लिखना है ये देखते हैं। तो इसके फर्स्ट वाले डिजिट्स को मैं अंडरलाइन करने लगी हूँ। ये 3 है, ये 9 है, ये भी 9 है। ठीक है, तो सबसे छोटा जी, तो 3 7 है, हमने इसका फर्स्ट लेटर को हमने अंडरलाइन कर लिया 3 9 9। तो सबसे छोटा कौन सा है 3। अच्छा, पहले तो हम ये लिखेंगे, ये 7 डिजिट्स वाला, ये 6 डिजिट वाला, 8 7 7। सबसे छोटा कौन सा है 6, तो हम सबसे पहले ये लिख देंगे। लिखती हूँ मैं यहाँ पर 8 4 3 9 9 1। तो स्टूडेंट्स जो आपने लिख लेना उस पर आपने टिक कर देना। ये हमारा हो गया। 6 डिजिट्स के बाद वाले आती है बारी 7 डिजिट्स वालों की, वो हमारे पास 3 है। उनमें हमने ये देखना था, जैसे मैंने आपको पहले बताया फर्स्ट डिजिट, तो सबसे छोटा क्या है 3, तो मतलब कि ये आएगा सबसे पहले। अब ये पहले मैं लिखती हूँ, यहाँ पर कॉमा लगाया, ये लिखा पूरा।
और इसके ऊपर भी हम टिक कर देंगे, ठीक है। 7 वाले डिजिट्स वाले अभी 2 रहते हैं, अब इनमें से हम यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, तो फिर हम इसका अगला अगला डिजिट भी देखेंगे, ये 4 और ये 0, तो छोटा कौन सा है ये, तो अब हम ये लिख देंगे, टिक कर देती हूँ मैं इस पर और ये लिख देती हूँ 9 0 0 8 4 5 4, ये भी हो गया। लास्ट पे हमारे पास 7 डिजिट वाला एक ही रह गया, अब इसको लिख देना है हमने, यहाँ पर हमें पता है कि यही है, उसके अलावा तो 8 वाला है ना, तो अब हम ये लिखेंगे 9 4 2 5 9 9 3। लास्ट में हमारे पास 8 डिजिट्स वाला एक ही है, इसको हमने लिख देना 1 1 1 0 1 1 5 1। तो स्टूडेंट्स ये हमने क्वेश्चंस को असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लिया है। अब हमने इसका असेंडिंग ऑर्डर में हमने कर लिया, अब हमने डिसेंडिंग में करना है। तो डिसेंडिंग में करने के लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आपने जो असेंडिंग वाला किया है इसी को उल्ट करके लिख देना है, मतलब कि इसका जो लास्ट वाला है यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा, क्योंकि हमने बड़े से छोटे की तरफ जाना है, तो ये सबसे बड़ा है 1 1 1 0 1 1 5 1, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद ये वाला 9 4 2 5 9 9 3, नेक्स्ट ये 9 0 0 8 4 5 4, उसके बाद ये 3 5 7 9 3 1 5, और लास्ट में हम इसका सबसे पहला वाला लिख देंगे 8 4 3 9 9 1, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ये है क्वेश्चन नंबर 2। इस पे भी हमने सबसे पहले इनको काउंट कर लेना है और उसके ऊपर लिख देना है कि कौन सी वैल्यू कितने डिजिट्स की है। 1 2 3 4 5 6 7, इस पे 7 लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस पे 8 लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी 7। ये वाली कितने की है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 लिख दिया। लास्ट है 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स असेंडिंग ऑर्डर हमने बनाना है, हमें पता है छोटे से हमने बड़े की तरफ जाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सबसे छोटे वाले डिजिट्स, तो ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है। इन 7 7 वालों के हमने फर्स्ट डिजिट देखना है, जो सबसे छोटा होगा उसको हम सबसे पहले लिख देंगे। 1 है ये 5 है, ये 8 है। तो सबसे छोटा कौन सा होता है 1 8 के 5 1, तो हम इसको लिख देंगे, इस पर हम टिक कर देते हैं। यहाँ पर हम लिखने लगे 1 1 1 1 3 2 8, ठीक है। नेक्स्ट 7 वाले डिजिट्स वाले 2 हैं, 8 छोटा होता है कि 5, तो अब हम इसको लिख देंगे, इस पर टिक कर देती हूँ। 5 2 1 4 3 6 5, ठीक है। लास्ट में हमारा 7 डिजिट वाला ये है, अब हमने इसको लिखना है, इस पर भी टिक कर दिया मैंने। 8 9 4 9 9 6 9। उसके बाद 8 डिजिट्स वाले 2 हैं, तो 8 छोटा होता है कि 1 1, अब हम इस वाले को लिख देंगे, यहाँ पर टिक लगा देती हूँ। पहले आपने भी टिक ज़रूर लगाना है, जो होता जाएगा उस पर आपने टिक करता जाना है, ताकि आपको पता चल जाए कि पीछे कौन से बचते हैं, तो फिर क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसको लिखती हूँ मैं 1 1 1 1 1 2 5 4, और लास्ट पे ये एक डिजिट वाला बचा है, इसको हमने लास्ट पे लिख देना, टिक कर दिया। 8 4 8 4 9 5 3 2, तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। डिसेंडिंग में आपको पता है हमने क्या करना है, एंड से शुरू कर देना है, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है। इस तरह हमने एंड से शुरू हो जाना और लिख लेना। डिसेंडिंग सबसे बड़ा पहले ये 8 4 8 4 9 5 3 2, उसके बाद ये 1 1 1 1 1 2 5 4, उसके बाद ये 8 9 4 9 9 6 9, लास्ट पे ये जो 2 हैं 5 2 1 4 3 6 5 1 1 1 3, एक और 1 है 3 2 8, ठीक है। असेंडिंग भी हो गया और डिसेंडिंग भी हो गया। तो 4th क्लास आपकी एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1 जो नंबर्स वाला टॉपिक है उसकी एक्सरसाइज 1A कंप्लीट हो चुकी है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2A करेंगे। ओके, उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।